हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। यहाँ से ऑप्शंस के बारे में मैं एक कंप्लीट सीरीज बनाऊंगा जहाँ पर कि हम डिटेल में समझेंगे ऑप्शन के कॉल पुट के बारे में, जो अलग अलग टाइप की यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस होती है, एक्सपायरी डेट होती है, सस्ते महंगे प्रीमियम क्यों होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, इनका मनीनेस, ग्रीक्स, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इतना डिटेल में समझाऊंगा कि आपको पूरे यूट्यूब पर इतनी आसानी से और इतनी डिटेल में कहीं पर भी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो आप लोग चैनल पर बने भी रहिए, इसको सब्सक्राइब करके रखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कॉल और पुट ऑप्शन होता क्या है और कॉल कब बाय किया जाता है, पुट कब बाय किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस को हम किताबी भाषा में एग्जाम की तैयारी जैसे ना कर कर एक ट्रेडर को जो प्रैक्टिकल काम आ सकता है उस तरीके से हम समझ रहे होंगे। तो शायद यहाँ पर आपको ऑप्शंस का एक टिपिकल मीनिंग ना दिखे, उसके लिए हजारों वीडियो यूट्यूब पर ऑलरेडी है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा और डिफरेंट तरीके से और सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूं कि स्टॉक मार्केट में 2700 से ज्यादा कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर को जब आप एक प्राइस पर खरीदते हैं तो ये शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं और आप इन शेयर्स के मालिक यानी कि ओनर बन जाते हैं। आप जब तक चाहें तब तक इन शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड रख सकते हैं। आपने जिस प्राइस पर इन शेयर्स को खरीदा उससे जब इनके रेट बढ़ेंगे तो आपका फायदा, और जब उस रेट से प्राइस अगर नीचे जाएगा यानी कि शेयर्स के प्राइस अगर घटेंगे तो आपका नुकसान हो रहा होगा। इन्हीं शेयर्स के अलग अलग इंडेक्स बनाए जाते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। इंडेक्स को बनाने का मेन पर्पस यहाँ पर क्या है, ताकि जिससे कि हम मार्केट के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएं और मार्केट के सेंटिमेंट्स को जज कर पाएं। तो ये शेयर्स और इंडेक्स के बारे में अभी तक आप समझ चुके हैं पिछले वीडियोस में, इनको आप याद रखिएगा। इन्हीं का रेफरेंस अभी ऑप्शंस को समझने में आपको काम आएगा। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ये जो शेयर्स या इंडेक्स होते हैं हम इनके ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। क्या ऑप्शंस सभी कंपनीज के शेयर्स के अवेलेबल होते हैं और सभी इंडेक्स के होते हैं? नहीं। जो एनएसई में अवेलेबल लगभग 2700 कंपनीज हैं, उनके कुछ 220 ऐसी कंपनीज के शेयर्स हैं जिनके कि हम ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अलग अलग इंडेक्स हैं उनमें मेनली 5 ऐसे इंडेक्स हैं जिनके ऑप्शंस में हम ट्रेड कर सकते हैं। जब आप किसी भी शेयर या इंडेक्स के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप शेयर या इंडेक्स को ओन नहीं करते, यानी कि यहाँ आप कुछ भी फिजिकली नहीं खरीद रहे हो। आप सिर्फ ये डिसाइड करते हो कि ये जो शेयर प्राइस है या इंडेक्स का प्राइस है वो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, और उसी डायरेक्शन में आप पैसा लगाते हैं। यानी कि यहाँ पर आप एक्चुअल में शेयर्स को ओन ना करके सिर्फ आप उसके डायरेक्शन को डिसाइड करके उसके डायरेक्शन पर पैसा लगाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मान लीजिए कि आप एक नए शहर में जाते हो और वहां रहने के लिए आपको एक घर चाहिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप वहां पर एक घर है जो कि 1 करोड़ रुपए का मिल रहा है, आप उसको खरीद सकते हैं और वो घर अब आपका हो जाएगा। आप जब तक चाहें उस घर में रह भी सकते हैं, उसके ओनर हो चुके हैं आप। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप वहां पर घर रेंट पर ले सकते हो, जिसके लिए आपको पूरे 1 करोड़ रुपए ना देकर महीने का जो रेंट होगा, मान लीजिए वो 20,000 रुपए है, सिर्फ वही देना पड़ेगा। तो अगर आप फ्लैट रेंट पर लेते हैं तो आप उस फ्लैट के ओनर नहीं होते, लेकिन जब तक आप रेंट पे कर रहे हो तब तक आप उस फ्लैट की हर सुविधा का पूरा फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से शेयर मार्केट में भी 2 रास्ते होते हैं। या तो आप पूरा पैसा देकर शेयर्स खरीद लो और उनके मालिक बन जाओ, या फिर छोटा सा अमाउंट देकर उन शेयर्स या इंडेक्स को रेंट पर ले लो। अब ये याद रखिएगा कि मैं आपको रेंट मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे कोरिलेट करा रहा हूँ बस मैं, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। जैसा मैंने कहा कि मैं एक्चुअल मीनिंग में समझाकर यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल वे में जो समझ आ सकता है वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब तक के लिए आपने शेयर्स को रेंट पर ले रखा है तो उस ड्यूरेशन में होने वाले इन शेयर्स के उतार या चढ़ाव का आप फायदा और नुकसान उठाते हैं। अब क्योंकि आप इन शेयर्स को रेंट पर ले रहे हैं या इंडेक्स को रेंट पर ले रहे हैं तो आपको उसके लिए एक प्राइस तो पे करना पड़ेगा। तो उस प्राइस को यहाँ पर हम कहते हैं प्रीमियम। आप एक प्रीमियम देकर किसी भी ऑप्शन को खरीद सकते हैं और किसी भी इंडेक्स या शेयर के होने वाले उतार चढ़ाव का फायदा या नुकसान उठा सकते हैं। नुकसान उठाने से मेरा मतलब कि हम चाहते नहीं है नुकसान उठाना, लेकिन अगर हमने जो डायरेक्शन का प्रेडिक्शन किया अगर हम गलत होंगे तो वहां पर हमारा फिर नुकसान भी होगा। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि ऑप्शंस में हम एक्चुअल में शेयर्स या इंडेक्स को ना खरीद कर उसके ऑप्शंस को खरीदते हैं, जिसके लिए हमें एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब आगे समझते हैं। ऑप्शंस के होते हैं 2 टाइप, सीई और पीई। सीई को कहते हैं कॉल ऑप्शन और पीई को कहते हैं पुट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1, कॉल ऑप्शन कब खरीदते हैं और पुट ऑप्शन कब खरीदते हैं? तो जब भी किसी इंडेक्स या शेयर प्राइस के हमें बढ़ने के चांसेस होते हैं, यानी कि उसके शेयर या इंडेक्स के प्राइस को लेकर हमारा ये व्यू होता है कि इसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो हम उस इंडेक्स या शेयर का कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। और जब भी हमें किसी इंडेक्स या शेयर के प्राइसेस गिरने के चांसेस लगते हैं तो हम उसका पुट ऑप्शन खरीदते हैं। यानी कि हम कॉल कब लेना है और पुट कब लेना है ये डिसाइड कैसे कर पा रहे हैं, उसके प्रीमियम को देखकर हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ये हम डिसाइड कर रहे हैं जो हमारा अंडरलाइंग है। अंडरलाइंग का मतलब जिस भी शेयर या इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करने जा रहे हैं तो आप निफ्टी इंडेक्स का प्राइस चेक करेंगे।
कि उसका जो प्राइस है उसमें आपका क्या व्यू है, क्या आपको वो बढ़ने के चांसेस है या घटने के चांसेस है, उससे आप डिसाइड करेंगे कि आप कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए निफ्टी 50 का इंडेक्स प्राइस चल रहा है 24,000। अब आप इसका एनालिसिस करेंगे। मान लीजिए अगर आपको अभी एनालिसिस नहीं भी आता तो आप अज्यूम करके चलिए कि आपको एनालिसिस आता है, बाकी फिर आगे चलकर मैं टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस जब अपलोड करूंगा उससे आप ये सारी चीजें सीख पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए आप ये अज्यूम करके चलिए कि आपको एनालिसिस आता है और आप ऐसा प्रिडिक्ट या अंदाजा लगा पाते हैं कि प्राइस बढ़ या घट सकते हैं। तो अगर निफ्टी 50 का जो प्राइस है वो चल रहा है 24,000, अब आपको ये उम्मीद है कि इसके प्राइसेस 24,000 से अब बढ़ सकते हैं, तो आप क्या खरीदेंगे? आप इसका कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। आप अपने डीमैट अकाउंट में जाएंगे, सर्च करेंगे निफ्टी सीई, आप बाय पर क्लिक करेंगे, उसका एक प्राइस चल रहा होगा, जो उसका प्रीमियम होगा आपको प्राइस दिखेगा। मान लीजिए वो प्राइस चल रहा है 100 रुपए, तो आप 100 रुपए के रेट पर इसके कॉल ऑप्शन को खरीद सकते हैं। 100 रुपए का मतलब क्या हुआ? 100 रुपए इसका प्रीमियम है, 100 रुपए मल्टीप्लाइड बाय इसका लॉट साइज। हर एक ऑप्शन का अलग अलग लॉट साइज होता है, जैसे कि निफ्टी का जो लॉट साइज है वो है 65 का लॉट साइज। तो आपका 100 रुपए का जो प्रीमियम दिख रहा है, तो 100 रुपए इंटू उसका लॉट साइज जो 65 है, यानी कि टोटल 6,500 रुपए देकर आप इस ऑप्शन को बाय कर लेंगे। 100 रुपए पर आपके इस प्रीमियम को खरीदने के बाद जब ये निफ्टी इंडेक्स का प्राइस अगर 24,000 से ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेगा तो आपका प्रीमियम भी उसके साथ बढ़ना स्टार्ट करेगा। अगर निफ्टी इंडेक्स का प्राइस गिरना स्टार्ट करेगा तो आपका प्रीमियम भी उसके साथ गिरना स्टार्ट कर देगा। यानी कि अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है तो निफ्टी के बढ़ने पर आपका प्रॉफिट होगा और निफ्टी के घटने पर आपका नुकसान होगा। तो मान लीजिए कि अभी आपने जब इसको कॉल ऑप्शन को बाय किया, उसके बाद जो निफ्टी का प्राइस है वो 24,000 से बढ़कर हो जाता है 24,010, तो प्रीमियम भी बढ़कर हो जाता है 100 से 110। तो यानी निफ्टी 10 पॉइंट चला और फिलहाल के लिए हमने मान लिया कि प्रीमियम भी हमारा 10 पॉइंट चला। तो अगर आपने 100 रुपए पर प्रीमियम खरीदा था और 110 पर बेच दिया तो आपका नेट प्रॉफिट कितने पॉइंट का आ रहा है? 10 पॉइंट। 10 पॉइंट इंटू लॉट साइज, यानी कि यहाँ पर आपका 650 रुपए का 10 पॉइंट पर प्रॉफिट होगा। अब आपने अगर कॉल ऑप्शन लिया और आप गलत हो जाते, यानी कि इंडेक्स का प्राइस बढ़ने के बजाय गिर गिर जाता, मान लीजिए प्राइस गिरकर आ जाता 23,990, तो आपका 10 पॉइंट यहाँ पर गिरावट आई इंडेक्स में आपके कॉल खरीदने के बाद, आप गलत हुए हैं तो आपका प्रीमियम भी गिरेगा, क्या आ जाएगा 100 से 90। तो अगेन यहाँ पर आपका 10 पॉइंट का यानी कि 650 रुपीज का अब आपका लॉस हो रहा होगा। अब इसके जस्ट अपोजिट, कभी अगर आपका ये व्यू बने कि निफ्टी के प्राइसेस बढ़ने के नहीं गिरने के चांसेस हैं, तो निफ्टी अगर आपको जो 24,000 का रेट चल रहा है अगर इससे गिरने के चांसेस लगते हैं तो आप क्या करेंगे? फिर उस केस में उसका पुट ऑप्शन खरीदेंगे। आप कॉल ना खरीद कर आप उसका पुट ऑप्शन खरीदेंगे। मान लीजिए पुट ऑप्शन का भी प्रीमियम चल रहा है 100, तो आपने क्या किया? 100 इंटू 65, 6,500 रुपए देकर आपने इसका पुट ऑप्शन खरीदा। अब अगर निफ्टी के प्राइसेस गिरेंगे तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा और आपका फायदा होगा। अगर निफ्टी गिरकर आ जाता है 24,000 से 23,990, तो आपका प्रीमियम मान लीजिए कि पहुंच गया 100 से 110, तो अब आपका 10 पॉइंट का यहाँ पर फायदा हो रहा है। लेकिन अगर आप गलत हो जाते, आपने लिया पुट ऑप्शन था और निफ्टी गिरने के बजाय अगर बढ़ जाता, अगर वो 24,010 अब चला जाता, तो यहाँ पर क्या होता? आपका हो जाता नुकसान, यानी आपका प्रीमियम घट रहा होता। तो कॉल और पुट दोनों ही केसेस में आपका प्रीमियम के बढ़ने पर फायदा होगा, प्रीमियम के घटने पर नुकसान होगा। आपने जिस भी रेट पर प्रीमियम लिया है उससे प्राइस ऊपर बढ़ेगा तो ही आपका फायदा होगा, अगर प्रीमियम घटेगा तो आपका नुकसान होगा। आपने जब कॉल ऑप्शन लिया तो निफ्टी के प्राइजेस बढ़ने पर कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ी और निफ्टी के प्राइजेस गिरने पर कॉल ऑप्शन की वैल्यू घटी। जब आपने पुट ऑप्शन लिया तो निफ्टी के प्राइस गिरने पर पुट ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ी और निफ्टी के प्राइस बढ़ने पर पुट ऑप्शन की प्राइस घटी, यानी कि जस्ट यहां पर अपोजिट हो रहा था। अब यहाँ पर जो हमने निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड किया है, तो निफ्टी जो मेन 24,000 जो प्राइस था ना गाइस, ये कहलाएगा हमारा अंडरलाइन का प्राइस या फिर स्पॉट का प्राइस। तो जिस भी चीज के ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने ये अगर टाटा मोटर्स के ऑप्शंस में काम किया होता, तो टाटा मोटर्स के ऑप्शंस के लिए अंडरलाइन प्राइस क्या होता है? टाटा मोटर्स के मेन शेयर्स का प्राइस, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अभी फिलहाल हमने निफ्टी का एग्जांपल लिया, लेकिन सेम कंसेप्ट आप किसी भी कमोडिटी, करेंसी, किसी के भी ऑप्शंस में जाएंगे, कॉल पुट का कंसेप्ट वहां पर सेम चलेगा। तो गाइस अभी इस वीडियो का पर्पस आपको सिर्फ सीई और पीई के बारे में समझाना था। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ऑप्शन चेन, जो यहाँ पर बहुत सारी आपको स्ट्राइक प्राइस देखने मिलती हैं, सस्ती और महंगी प्रीमियम देखने मिलती हैं, इनके अलग अलग ग्रीक्स होते हैं, सभी के बारे में आने वाले वीडियोस में मैं डिटेल में समझाऊंगा। आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।